मैं डॉक्टर ओपी प्रजापति, थायराइड एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक वाराणसी से। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एड्रिनल ट्यूमर फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे पास एक मरीज़ हैं जिनका करीब 1 साल पहले मैंने ऑपरेशन किया था, जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा से पीड़ित थी, और आज वो फॉलोअप में आई हैं। तो मैंने सोचा कि फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो शेयर करना चाहिए। फियोक्रोमोसाइटोमा बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहुत अनकॉमन भी नहीं है। सोसाइटी में बहुत से लोगों को होता है और लोग घूमते रह जाते हैं, सही डॉक्टर की तलाश में घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई सही डॉक्टर नहीं मिलता, और कई बार तो फिर गलत जगह पहुंच जाते हैं और उनका ऑपरेशन भी गलत हो जाता है। इसमें मरीज़ की जान भी चली जाती है कई बार। पिंकी जी, आपको क्या परेशानी थी और कितने सालों से आप इस समस्या से जूझ रही थी? डॉक्टर साहब, हमको ये 8 साल से बीमारी थी, लेकिन पता नहीं था कि क्या है। लेकिन इसका सिम्टम्स ये था कि पहले बहुत तेज़ धड़कन बहुत तेज़ होती थी, हाथ पैर में ऐंठन पूरा हो जाता था, नीला हो जाता था हाथ पैर। उसके बाद वोमिटिंग होने लगती थी। ये मॉर्निंग रूटीन में पहले सबसे ज़्यादा था। उसके बाद 1-8 साल बाद धीरे धीरे हर समय एनी टाइम होने लगा कि क्या बोलते हैं, कभी भी उभर सकता था, सोते बैठते जागते आते जाते कहीं भी एनी टाइम में उभरता था और धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी। और उसके बाद हाथ पैर ऐंठना, वोमिटिंग होना, और कभी कभी इतना ज़्यादा धड़कन तेज आती थी कि इसे लगता था कि प्राण निकल जाएगा। इस तरह का हमारा ये रोग था और बहुत ज़्यादा बनारस में दिखाएं और बेनिफिट्स नहीं मिलता था। एडमिट भी हुए, एक बार हार्ट अटैक हमको आया और 2-3 हॉस्पिटल यहाँ वहाँ रेफ़र भी हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनारस के, लेकिन कोई बेनिफिट्स नहीं मिला। और उसके बाद हमको एक माइग्रेन उभर गया 1.5-2 साल बाद माइग्रेन उभरा। उसके बाद 2.5 साल तक दवा वहाँ चला बनारस में ही। उसके बाद ये सब प्रक्रिया हमारा चलता रहा। तो मेरे गार्जियंस पेरेंट्स बोले कि क्या है रोग, डॉक्टर्स कंसल्ट किए तो बोले कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा कर आइए। बहुत बार हुआ था, लेकिन एक बार फिर दिखता नहीं था अल्ट्रासाउंड में। एक बार फिर हमको बोले कराने के लिए, तो हमने कराया अल्ट्रासाउंड। उसमें दिखाया एड्रिनल ग्रंथि के पास हमको ट्यूमर, जो कि मेरा हार्मोन्स को अनबैलेंस करता था और बीपी भी फ्लक्चुएट करता था, कभी हाई कभी लो। ये सब प्रॉब्लम्स थी हमारी, लेकिन उस समय हमको कोई इंडिकेशन नहीं था कि क्या है बीमारी। फिर वहाँ से रेफ़र के बोले कि बड़े हॉस्पिटल BHU जाइए। वहाँ भी हमको कोई इंक्लूड नहीं मिला कि क्या है बीमारी। फिर एंडोक्राइन सर्जन में दिखाया तो वहाँ भागा दौड़ी था, तो फिर हम लोग वहाँ से बैक हो गए। फिर कुछ दिन प्रोसेस हमारा चला। उसके बाद हमको फिर ये दिक्कत ज़्यादा होने लगा। मेरा बेबी होने के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा ये। तो फिर उसके बाद हमारा CT स्कैन हुआ। CT स्कैन हुआ तो वहाँ पर स्पष्ट दिख गया कि एड्रिनल ग्रंथि के में जो है ऊपर वहाँ पर ट्यूमर है। एक डॉक्टर थे हमारे कंसल्ट में, वो बोले कि डॉक्टर ओपी प्रजापति को दिखाए जो गैलेक्सी में बैठते हैं। वहाँ हमने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि बहुत बड़ा हो चुका है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, लेकिन फिर डॉक्टर हमारे ऑपरेशन किए और हम बहुत ही बेनिफिट के साथ सक्सेसफुल भी हुए और हमको इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर साहब, आप बताइए इनकी क्या समस्या थी और इसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? एक्चुअली इनको एड्रिनल ग्रंथ में एक ट्यूमर की समस्या थी। वैसे तो एड्रिनल ग्रंथ में कई तरह के ट्यूमर होते हैं, लेकिन एक पिक्यूलियर टाइप का ट्यूमर होता है जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। इस ट्यूमर में खास बात ये होती है कि इससे हमारे शरीर में एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो जब नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का सिक्रीशन बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसमें अचानक मरीज़ को घबराहट, पसीना आना और पैल्पिटेशन होगा। पैल्पिटेशन मीन्स दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इतना तेज़ दिल धड़कता है कि लगता है जैसे अभी दिल निकल के बाहर आ जाएगा। और इस तरह के मरीजों में ऐसे एपिसोड्स आते हैं कि अचानक मरीज को ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घबराहट होगी, पसीना आएगा, पैल्पिटेशन होगा, और उसके बाद जब हार्मोन का लेवल नॉर्मल होगा तो फिर मरीज सुस्त पड़ जाएगा और उसको थकान महसूस होगी। ये एपिसोड्स आते हैं और ये एपिसोड्स कभी कभी महीने में 1 बार आते हैं, कई बार हफ्ते में 1-2 बार होने लगते हैं, और कभी कभी जब डिजीज बहुत सीवियर हो जाता है तो ये एपिसोड्स दिन में 2-3 बार 4 बार होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ट्यूमर का साइज़ कितना है और ट्यूमर से कितना ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के ट्यूमर को, फियोक्रोमोसाइटोमा को, एक टिकिंग टाइम बम बोलते हैं। टिकिंग टाइम बम का मतलब होता है कि
जो मरीज अभी ठीक है और अभी अचानक तुरंत सीरियस हो जाएगा, उसको तुरंत ही घबराहट, पसीना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि मरीज अब सीरियस होने वाला है, और फिर थोड़ी देर बाद ये सुस्त पड़ जाएगा, थकान लगेगी और फिर सही हो जाएगा। तो इस तरह के एपिसोड्स आते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और फिर जब इसमें जांच कराई जाती है तो पता लगता है कि ये पेट में किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें एक ट्यूमर है, और अगर हम हार्मोन की जांच करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि इनका हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है। इसमें हम यूरिन से हार्मोन की जांच करते हैं, तो मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन 2 जांचें होती हैं जिसको हम कराते हैं, तो उनका लेवल बढ़ा हुआ आता है। कभी कभी ऐसे मरीजों में शुगर बढ़ जाता है, कभी कभी कुछ मरीजों में रिकरेंट एबॉर्शन होता है। 1-2 हमारे पास मरीज ऐसे भी थे जिनको बार बार एबॉर्शन हो रहा था, कारण पता नहीं चल रहा था। कुछ मरीजों में हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से होती हैं, और जब इनका रीजन ढूंढा जाता है तो पता लगता है कि एड्रिनल में ट्यूमर है जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, और उससे हार्मोन बन रहा है, उसकी वजह से समस्या हो रही है। अच्छा पिंकी जी, इसके पहले आप कई और डॉक्टरों से मिल चुकी थी, आपने कहा। जी, बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके हैं। बनारस में ऐसा डॉक्टर नहीं बचे हैं कि जहाँ हम पहुँचे न हो, हमारे पेरेंट्स पहुँचे न हो। 8 साल में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ गए हैं। तो उन सब डॉक्टरों ने आपको क्या कहा था, और जब डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति ने आपको ऑपरेशन के लिए कहा जी, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? हमारी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा सैड और नर्वस दोनों थी। होता है कि आदमी सोचता है बचें या ना बचें, लेकिन गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब कि हमें नई ज़िंदगी दी है दोबारा जीने के लिए। हमारा बहुत बहुत आभार है इनके प्रति, और सच में बताया तो थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका ऑपरेशन किस तरह हुआ और उस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में ज़रा बताइए। जब भी किसी एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर का ऑपरेशन करना होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा के मरीज़ का ऑपरेशन करना होता है, तो इसकी एक प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती है जो करीब 4 से 6 हफ्ते तक की होती है। इस दौरान हम इसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ अल्फा ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं। इससे हम 4 से 6 हफ्ते चलाते हैं, और इससे मरीज़ का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट पे ओवरलोड कंट्रोल किया जाता है। तो एक बार ये दवाइयाँ चल जाती हैं कुछ दिन तक, मरीज़ का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट पर जो ओवरलोड है बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, मरीज़ थोड़ा स्टेबल हो जाता है। फिर हम इसको ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। इससे ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है वो मैनेज करना आसान होता है इस प्रिपरेशन से। तो फिर ऑपरेशन के दौरान भी इनमें बीपी का फ्लक्चुएशंस होता है, इनके साथ भी यही हुआ। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन किया गया, उसके बाद इनको ऑपरेशन के लिए लिया गया, और ऑपरेशन के दौरान इनका बिल्कुल ठीक ठाक रहा। ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस हुए लेकिन वो मैनेजेबल थे, मैनेज किए गए और सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ इनका। अच्छा पिंकी जी, आप ऑपरेशन के बाद आपको कोई परेशानी तो नहीं महसूस हुई? नहीं डॉक्टर साहब, कोई परेशानी नहीं महसूस हुई हमको, और पहले से बेटर महसूस करते हैं, अपना काम कर सकते हैं। पहले तो कोई काम कर ही नहीं सकते थे, कब ये उभर जाता था, कब नॉर्मल हम हो जाते थे। किसी सिचुएशन में हम नहीं रहते थे कि हम कोई वर्क कर सकें या कोई डिसीजन, यहाँ तक कि पेपर वगैरह भी जैसे एग्ज़ाम में बैठते थे तो ये कब उभर जाता था समझ में ही नहीं आता था। इस बीमारी का हम तो सोचे कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग थे कि यहाँ तक पहुँचे डॉक्टर साहब तक, और मेरा सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हुआ और अच्छा लगा, और हम स्वस्थ भी हैं अभी बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, आप बताइए ऑपरेशन के बाद इनको रिकवर होने में कितना समय लगा, और अस्पताल से कब तक छुट्टी मिली इनको? ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद ये जो 2 टाइम होता है ऐसे मरीजों के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। ऑपरेशन के दौरान भी इसमें ब्लड प्रेशर में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे हम ट्यूमर को टच करते हैं ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जब हम ट्यूमर को रिलीज़ कर देते हैं या वेन को लाइगेट कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। कभी ब्लड प्रेशर 200 पहुँच जाता है, कभी अचानक 60 पहुँच जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए पूरी एक टीम होती है जिसमें हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर होते हैं, कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी बुलाया जाता है। तो ये सारी टीम होती है जो इसको मैनेज करती है, और इनके सर्जरी के दौरान भी ये सारी चीज़ें हुई। ब्लड प्रेशर बहुत हाई भी गया, लो भी गया, लेकिन वो सब वेल मैनेज रहा और सारी चीज़ें सही रहीं। ऑपरेशन के बाद इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, और आईसीयू में भी ये 2 दिन रहीं। आईसीयू में भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2 दिन बाद इनको फिर वार्ड में शिफ्ट किया गया, और ऑपरेशन के 6वें दिन इनको छुट्टी हुई।
और इसके बाद बिल्कुल ठीक हैं ये अभी फॉलोअप में। इस समय अभी इनको कोई दवाई नहीं चल रही है और ये बिल्कुल बिना किसी दवाई के इनका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ एकदम मैनेज है। अच्छा पिंकी जी, बनारस और पूर्वांचल के एड्रेनल ट्यूमर के मरीजों को, जो आप जैसे मरीज हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे जो भी पेशेंट हैं इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इनसे बेटर डॉक्टर हमको लगता है नहीं है बनारस में। और जो है समझिए इधर उधर भाग दौड़ ना करें और डॉक्टर साहब से संपर्क करें। और इनसे बेटर हम बोल रहे हैं कि नहीं है डॉक्टर। हमारी लाइफ 8 साल से बर्बाद थी समझ लीजिए, अब डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा सर, आप बनारस और पूर्वांचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्वांचल और बनारस के मरीजों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एड्रेनल ट्यूमर की बीमारी लाइलाज नहीं है। आपको बस खोजना है तो एक अच्छे एंडोक्राइन सर्जन की खोज करनी है। अगर आपको एड्रेनल ट्यूमर हो गया या फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया तो आपको एक अच्छे एंडोक्राइन सर्जन की खोज करनी है। अगर आपको एंडोक्राइन सर्जन अच्छा मिल गया तो आपकी बीमारी का समझ लीजिए इलाज हो गया, नहीं तो आप घूमते घूमते परेशान हो जाएंगे, कोई ठीक से डॉक्टर नहीं मिलेगा या ठीक से इलाज नहीं मिल पाएगा। हमने कई ऐसे मरीजों को देखा है कि जो घूमते रहते हैं कि भाई एड्रेनल में ट्यूमर हो गया, किडनी के ऊपर ट्यूमर हो गया, अब इसको क्या करें क्या ना करें, और कोई सही राय देने वाला नहीं होता है। तो आप सही जगह पहुंचिए, एंडोक्राइन सर्जन ढूंढिए, सही जगह पहुंचिए, आपका इलाज हो जाएगा। पिंकी जी एक मरीज हैं, ऐसे मैंने कई मरीजों का ऑपरेशन अभी तक पिछले 8 साल में कई मरीजों का ऑपरेशन किया है और सब बिल्कुल ठीक हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू।